हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले। जैसे कि हम को पता है कि अदानी ग्रुप के अंदर जो न्यूज़ के चलते जो स्टॉक के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में हमने अदानी विल्मर की एनालिसिस की थी, तो इस वीडियो के अंदर हम अदानी पावर की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या इस स्टॉक को हमें गिरावट में लेना चाहिए क्या। देखिए, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं अपने इन्वेस्टर को। और देखिए, अभी स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक के अंदर करेक्शन आ चुका है। स्टॉक 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से स्टॉक के अंदर एक अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्या होता है, देखिए, जो लोग पहले स्टॉक को नहीं यहाँ पे बाय कर पा रहे थे या जिन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी थी, वो लोग क्या करते हैं, गिरावट में स्टॉक को पिक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा और उनको अच्छे खासे रिटर्न हो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कि पिछली बार तो वो मिस कर गए थे उस यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक परफेक्ट एंट्री को या स्टॉक को बाय करने की उनकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिली थी, तो इस गिरावट के अंदर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो किस प्राइस पे हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इस गिरावट में स्टॉक के अंदर हमें मौका या धोखा मिलने वाला है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो चलो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम एक टेक्निकली चार्ट के ऊपर भी पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक 155 के आसपास ट्रेड करे, आज हमें यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिली। जैसे कि स्टॉक 2 दिन से अपर सर्किट में लगता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो इस स्टॉक की अगर बात करें, एक लार्ज कैप स्टॉक है, पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, एक अच्छी खासी कंपनी है। सिर्फ न्यूज़ की वजह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, हर एक साल के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक साल में ईबिटा भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो कंपनी 2020 में यहाँ पे लॉस में चल रही थी, और फिर यहाँ पे 2021-2022 में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। इसके अलावा भी करंट यहाँ पे अच्छा खासा नेट इनकम यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है, मतलब कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अदानी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है कि अदानी को स्टॉक को म्यूचुअल फंड से निकाल देंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की हमें कोई भी होल्डिंग नहीं देखने को मिली। इसके अलावा डीआईएस की भी होल्डिंग नहीं देखने को मिली। जैसे कि डीआईएस अगर बात करते हैं, एलआईसी है हमारी यहाँ पे बहुत बड़ी डीआईएस है। तो यहाँ पे अगर एलआईसी ने अपने पूरे स्टेक को यहाँ पे सेल किया है अदानी का जो भी उनके पास था, तो वो भी अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने भी बोला है। तो ये दोनों तो यहाँ पे इस ग्रुप से ही आउट हो चुके हैं, मतलब ये इस ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल, तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन देखिए, जैसे न्यूज़ खत्म होगी फिर से इन स्टॉक के अंदर तेजी आएगी, तो फिर से ये लोग अपने स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल एफ की अगर बात करें तो 12.88% की यहाँ पे एफ की होल्डिंग है, और रिटेलर की 12%, और प्रमोटर की अच्छी खासी 74% की, ऑलमोस्ट 75% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए, स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे एक अच्छा खासे करेक्शन पे दिख रहा है। तो चलो क्विकली चार्ट पे देखते थे कि चार्ट पे हमें समझ में आएगा कि किस प्राइस में हमें स्टॉक को बाय करना है। तो क्विकली हम चार्ट देख लेते हैं। अगर चार्ट की अगर बात करते हैं, चार्ट की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ से 100 से स्टॉक का हाई 400 यहाँ पे लगा है, मतलब कितना एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक फिर से उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रजिस्टेंस हुआ करता था जहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक उसी लेवल के आसपास प्रेजेंटली यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, क्या क्या यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर से इस तरह से ऊपर जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिग नो है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, यहाँ पे जिन्होंने स्टॉक को नहीं बाय किया है, वहाँ पे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली बाय करने की कोशिश करेंगे कि हाँ फिर से इस लेवल से स्टॉक ऊपर गया तो फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक बार एक बड़ा मोमेंटम होने के बाद अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है और इसके चलते और न्यूज़ भी एक बहुत यहाँ पे चल रही है, तो क्विकली स्टॉक के अंदर उतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल सकती। हाँ, स्टॉक इसी लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक यहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता हुआ यहाँ पे एक साइडवेज जोन में हमें दिख सकता है। और अगर मानो
और भी एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है, एक निगेटिव न्यूज़ आती है, स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल देखिए पोजिशनली क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक के अंदर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे। इस स्टॉक को अगर बाय करने का अगर आप सोच रहे कि हाँ यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है, चलो बाय कर लेते हैं, कुछ मोमेंटम मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता सकता कि ऊपर जाएगा। देखिए 2 दिन अपर सर्किट लगाए, कल जैसे न्यूज़ अगर निगेटिव कुछ आ जाती है तो लोअर सर्किट यहाँ पे लगते हुए भी यहाँ पे देर नहीं लगेगी। तो फिलहाल जो लोग स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को पिक करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए इन स्टॉक के अंदर, अदानी पावर के अंदर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। हाँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ मुझे अदानी पावर में इन्वेस्ट करना है या मेरा व्यू 2 साल का है, तो हाँ इस व्यू से आप डेफिनेटली स्टॉक को इस प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पे आपको सिर्फ अपने 10% क्वांटिटी को ही बाय करना है, सिर्फ 10%। बाकी बची यहाँ पे 90% जो क्वांटिटी है, आपको स्टॉक अगर यहाँ पे 70 या 90 के बीच में अगर आता हुआ दिख जाता है तो इस प्राइस के आसपास आपको आपकी 90% क्वांटिटी को यहाँ पे बाय करना चाहिए। और जो लोग नहीं और भी गिरावट होने को यहाँ पे लग रहा है उनको कि तो वो इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, और फिर अगर वो 70 या 90 के आसपास आता हुआ दिखा तो वहाँ पे बाय कर सकते। देखिए हर किसी की रिस्क अलग होती है, हर कोई देखो कोई ज़्यादा लॉस ले सकता है, कोई कम लॉस ले सकता है, तो इसके हिसाब से आपको स्टॉक को पिक करना चाहिए प्राइस के ऊपर। तो देखिए मुझे तो लगता है कि स्टॉक में अगर गिरावट हो जाती है, स्टॉक 70 या 90 के आसपास आ जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग लेवल रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें बाइंग के लिए। लेकिन यहाँ पे कि किसी को लगता नहीं स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर भी निकल सकता है, तो 10% यहाँ पे क्वांटिटी आप ले सकते हैं, 90% क्वांटिटी आप नीचे आने के बाद ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी लगा के आप स्टॉक को पिक कर सकते। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अदानी के और भी स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।